दोस्तों, दुनिया में आए रोज कई वाकयात होते रहते हैं और ये वाकयात हमारी जिंदगी का एक मामूली हिस्सा भी होते हैं जिनकी वजूहात हम जानते हैं। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि दुनिया में कभी कभार कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हो जाते हैं जिनका सोर्स मालूम नहीं होता, यानी मालूम नहीं होता कि आखिर इस वाकये की वजह क्या है और किस वजह से ये वाकया रूनुमा हुआ है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही वाकयात के बारे में बताएंगे जो गैर मामूली होते हैं, अजीब होते हैं और उनको देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी वजूहात से पर्दा उठाने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर ये गैर मामूली वाकयात होते क्यों हैं, इनकी क्या वजूहात होती हैं। आइए सबसे पहले हेल स्टॉर्म की बात करते हैं, यानी आसमान से ओलों का गिरना। दोस्तों, यकीनन आप सभी लोगों ने आसमान से ओले गिरते देखे होंगे और इस मौसम को एंजॉय भी किया होगा। लेकिन जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं ये कोई आम बात नहीं है। अर्जेंटीना के इलाके क्रोबडा में बताया जाता है कि 8 फरवरी 2018 को दोपहर के 4:30 बजे आसमान से ऐसे ओले बरसे कि दुनिया हैरान रह गई। कहा जाता है कि वो बर्फ के ऐसे ओले थे जिनका साइज टेनिस की बॉल जितना था और वो जमीन पर गिर रहे थे और लोगों को काफी नुकसान भी हो रहा था। आप खुद सोचिए, इतने बड़े टुकड़े जब आसमान से जमीन पर गिरेंगे तो क्या हाल होगा। जो गाड़ियां बाहर खड़ी थी वो तबाह हो रही थी, उनकी छतों पर डेंट पड़ रहे थे, शीशे टूट रहे थे। इसी तरह वो शख्स जिसको छत नहीं मिली होगी उसकी क्या सूरत हाल हुई होगी, आप जरा खुद मुलाहिजा कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर ऐसा कभी आपके साथ हो कि इतने मोटे ओले गिरे तो क्या आपका सर नहीं फटेगा या आप जख्मी नहीं होंगे। अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ बल्कि दुनिया के कई ममालिक में मुख्तलिफ शहरों में देखा गया कि इस तरह के ओले जो हैं वो आसमान से बरसते हैं, जो कि कोई आम बात हरगिज़ नहीं है। कहा जाता है कि 24 फरवरी 2018 को मदीना में भी इसी तरह का एक तूफान आया, बहुत तेज बारिश हुई और आसमान से ओले बरसे। इसी तरह 2019 में जुलाई के महीने में मेक्सिको में भी ऐसा ही वाकया रूनुमा हुआ और वहां पर इतने ओले पड़े कि वहां पर 5 फुट तक जमीन जो है वो ओलों के नीचे छुप गई और फिर गाड़ियां, घर उसकी लपेट में आ गए और ट्रक मशीन्स की मदद से उन तमाम चीज़ों को हटाने की कोशिश की गई, लोगों की जानें बचाई गई। लोग अपने घरों में फंस गए थे और खुदाई करके रास्ते बनाए गए और वहां पर दिन रात मशीन्स काम की गई। उसके बाद जाकर उनकी जिंदगी कहीं मामूल पर आई। इसकी वजह से बहुत से लोगों की जान भी चली गई, बहुत से लोग जख्मी भी हुए। तो दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं। हेल स्टॉर्म दुनिया में बहुत सी जगहों पर आता है और लोग काफी परेशान भी हो जाते हैं, जो कि एक बहुत गैर मामूली बात है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के मजीद वाकयात के बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप तमाम लोगों को अपने चैनल येलो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन जो आपको दिखाई दे रहा है इसे प्रेस करने के साथ ही ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करने का फायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में जो तमाम वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकेगा और आप उनसे मुस्तफीद हो सकेंगे। आइए अब आपको ब्लू लावा के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आतिश फिजा के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, जब पहाड़ फटते हैं अंदर से तपती हुई आग निकलती है, लावा निकलता है जो तमाम चीजों को खत्म कर देता है, राख कर देता है। दोस्तों, लेकिन आपको बताएं कि एक ऐसा भी पहाड़ है जहां से नीले रंग का लावा निकलता है। यकीनन आप लोग हैरान भी होंगे कि आखिर वो पहाड़ कहाँ है। आप देखना भी चाहेंगे और वहां जाने की ख्वाहिश भी रखेंगे, लेकिन वो एक खतरनाक ही है क्योंकि लावा जो है उसका रंग तब्दील है, लेकिन उसकी शिद्दत और उसकी गर्मी जो है वो उसी तरह बरकरार है। कहा जाता है कि इंडोनेशिया के शहर बेंगोंगी में ये मौजूद है। वहां पर पहाड़ से नीले रंग का लावा निकलता है। उसकी वजह जो है वो भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, ये लावा काफी चमकदार भी होता है और रात के वक्त ये एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। इसकी वजह ये भी बताई गई है कि वहां पर कुछ केमिकल कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। वहां पर जिस पहाड़ से ये लावा निकलता है उसके पास ही सल्फर के कुछ मादनियात मौजूद हैं और सल्फर के वहां पर मौजूद होने की वजह से, सल्फर की गैस की वजह से इसका धुआं जैसे ही बाहर आता है वो नीले रंग में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, दिन में तो ये रंग हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि इंसानी आंख जो है वो नीले रंग को दिन में इस तरह से नहीं देख पाती, लेकिन रात को जब वो नीले रंग जो है वो बाहर आता है तो दुनिया देखकर हैरान रह जाती है और उसके लिए यकीन करना एक बहुत मुश्किल बात है। दोस्तों, क्या आपने कभी पहले ब्लू लावा के बारे में सुना था या किसी ऐसे पहाड़ के बारे में सुन रखा था जहां से लाल नहीं बल्कि नीले रंग का लावा निकलता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम जिस चीज के बारे में बताएंगे ये है ग्राइंड क्रैक के बारे में। दोस्तों ये चीज जो है यानी जमीन का आपस में जुदा होना, फटना, ये कोई आम बात नहीं, एक अल्लाह की तरफ से अजाब भी है। कहा जाता है कि जब लोगों के गुनाह बढ़ जाते हैं तो जमीन पर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है और जमीन फट जाती है। इस तरह के बहुत से वाकयात दुनिया में रूनुमा होते रहते हैं और आजकल देखा जाए तो हमें बहुत सी जगहों से ऐसे वाकयात के बारे में सुनने का मिलता है। कहा जाता है कि ये वाकयात हमारे लिए एक वार्निंग है कि हम ठीक हो जाएं। पूरी दुनिया में बहुत से वाकयात होते हैं। 2005 में इथोपिया में बताया जाता है कि इसी तरह का एक वाकया रूनुमा हुआ और 25 मील लंबाई थी उसकी और 20 फुट तक उस गड्ढे की चौड़ाई बताई जाती है। अफ्रीका से अलग कर देगा ये चीज, एक दिन दुनिया से अलग हो जाएगी, ऐसे भी दावे किए जाते हैं। दोस्तों सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत से इलाकों में इस तरह के वाकयात रूनुमा होते रहते हैं। मशीन गन की बात की जाए तो कहा जाता है कि मशीन गन में भी इस तरह का वाकया रूनुमा हुआ था और ये जो है 600 फुट इसकी लंबाई थी और 5 फुट गहराई बताई जाती है। दोस्तों इसमें से गर्म भाप भी निकलती है और कहा जाता है कि मिशिगन में जब ये बढ़ते चले जाते हैं जंगलात से धमाके की आवाज आती है और लोग जब आकर देखते हैं तो जमीन फट चुकी होती है और इस तरह के वाकयात वहां पर रूनुमा होते हैं। आइए अब आपको कटर्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों साइबेरिया में सुराग मौजूद हैं। बहुत सी दुनिया में ऐसे सुराग मिलते रहते हैं जिनकी वजह मालूम नहीं होती कि आखिर ये सुराग क्यों है और बहुत से ऐसे सुराग हैं जिनके बारे में साइंसदान जानने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनके हाथ कोई मालूमात नहीं लग पा रही। दोस्तों ऐसे बहुत से निशानात मिलते रहते हैं और लोगों का ये भी कहना है कि ये एलियंस का या कुछ इस तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन इसकी वजह ये बताई जाती है कि गैस वहां पर मौजूद होती है, मेथेन का एक्सप्लोजन होता है अंडरग्राउंड CO2 का, जिसकी वजह से ये चीज होती है। ग्लोबल वार्मिंग भी इसकी एक वजह बताई जाती है जिसकी वजह से जमीन पर सुराग पैदा हो जाते हैं। आइए अब आपको क्लाउन फ्लैश के बारे में बताते हैं। दोस्तों आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि बादल में आपको एक चमकती हुई चीज दिखाई देगी और ये चमकती हुई चीज जो है इस पर लोग मुख्तलिफ दावे करते हैं। 12 जून 2015 को इंडियाना में ये देखा गया, वहां पर मौसम रिकॉर्ड करते हुए वीडियो बनाते हुए ये चीज रिकॉर्ड की गई और देखें तो बादलों में हिलजुल होती दिखाई देती है। वहां पर यह भी कहा गया कि ये एलियंस हैं। कुछ ने कहा कि US सिक्योरिटी जहाज यहाँ पर घूम रहा है और हमारी जासूसी कर रहा है। इस तरह के दावे किए गए जिसके बाद मालूम हुआ कि ये कुछ क्रिस्टल्स हैं, आसमान में कुछ रिएक्शंस होता है गैसेस का, उसके बाद ये तमाम चीजें जो हैं वो रूनुमा होती है। इनका किसी एलियन या US सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। आइए अब आपको माइमा माउंट्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाली है। ये अगर आप जमीन पर देखें तो आपको घास जो है वो उभरती हुई दिखाई देगी, आपको लगेगा कि जमीन पर बालून्स बने हुए हैं। ये बहुत अजीब सी चीज दिखाई देती है कि जमीन किस तरह से ऊपर की जानिब है। दोस्तों ये चीज जो है इसके हवाले से ये भी पहले सोचा गया कि शायद ये रेड इंडियंस का कब्रिस्तान है, लेकिन बाद में तहकीक करने के बाद ये मालूम हुआ कि एक जानवर वहां पाया जाता है जो इस तरह के काम करता है। ये अमेरिका में पाया जाता है जो जमीन खोदता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे नेशनल फिनोमिनास के बारे में बताया, कुछ ऐसी वाकयात के बारे में बताया जो कुदरती तौर पर होते हैं, जो गैर मामूली होते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए येलो। खुदा हाफिज।